श्री महालक्ष्माय नमः। सभी को मेरा प्रणाम। महालक्ष्मी की व्रत कथा। श्री महालक्ष्मी हाथी पूजा व्रत कथा। महालक्ष्मी की जो अष्टमी आती है, श्राद्ध पक्ष में जो अष्टमी आती है, वो उस दिन हम हाथी पूजा करते हैं। तो उसकी संपूर्ण कथा मैं आपको सुनाऊंगी। जैसे ही बुक में लिखी वैसे ही मैं आपको पूरी संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। कोई काटा पिटी नहीं होगी कथा में। गज, हाथी, कलावा, ऋतुफल, सिंदूर, सूत्र, 16 गांठ का नैवेद्य, हल्दी, यज्ञोपवीत, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, कलश, केले के खंभे, पुंगी फल, चावल, कपूर, गुलाल, धूप, पान, तुलसी दल, श्रीफल, बंधनवार, केसर, दीप, चौकी, चंदन, पंचामृत का सामान, पंच पल्लव, अबीर, दूध, दही, घृत, वस्त्र, आभूषण, चूड़ियाँ सहित शक्कर, पुष्पमाला, मेवा, मिठाई, दक्षिणा द्रव्य आदि। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। इस व्रत के विषय में भविष्य उत्तर पुराण में लिखा हुआ है। यह माया, प्रकृति और शक्ति आदि नामों से तीनों लोक में जो महालक्ष्मी देवी उनको प्रसन्न करने का यह महान व्रत है। इस व्रत को भादो के शुक्ल पक्ष में अष्टमी से कुआर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। व्रत प्रारंभ करने के दिन 16 बार कुल्ला कर स्नान से पवित्र हो तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात कलावे का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठ लगाए तथा उसे चमेली, पुष्पों, धूप आदि सुगंधित पदार्थों के मध्य रखे। सूत्र की 16 गांठों को महालक्ष्मी नमः मंत्र से अभिमंत्रित करे और अपनी कामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए उसे अपने हाथ में बांधे। स्त्री को बाएं हाथ तथा पुरुष को दाहिने हाथ में सूत्र बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करे तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करे कि मैं आपकी सेवा में भक्तिपूर्वक तत्पर रहकर इस महाव्रत का पालन कर सकूं तथा उसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। ऐसी ही शक्ति और दृढ़ता मुझे प्रदान कीजिए। फिर धूप के पौधे जल में भिगो कर अपने सिर, हाथ, पांव का मार्जन करें तथा धूप और अक्षत हाथ में रख कर कथा सुने या पढ़े। इस प्रकार 15 दिन नित्य धूप तथा अक्षत हाथ में लेकर कथा सुनते रहें। 16वें दिन कुंवारवती अष्टमी को सायंकाल स्नान कर सफ़ेद वस्त्र पहने और अत्यंत सुंदर मंडप बनाकर लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति अष्टदल श्वेत कमल पर दोनों ओर हाथी की मूर्तियां सहित पधरावे। पंचामृत की मूर्ति को स्नान करा। इस प्रकार षोडशोपचार द्वारा पूजन करें या किसी विद्वान पंडित से कराए। महालक्ष्मी देवी का आह्वान करे, ध्यान एवं स्तुति करे। व्रती ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराए, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देवे। पूजन में हवन, चालीसा पाठ, आरती आदि भी की जाती है। उद्यापन करते समय इन सबके अतिरिक्त खाने की वस्तुएं नए सूप में 16-16 की संख्या में रखते हैं तथा दूसरे सूप से ढककर महालक्ष्मी जी को अर्पण करते हैं। 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करते। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित देकर कहा, त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, आप कृपा करो ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला। व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा आदि का फल भोग सके। श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब व्रतासुर आदि असुरों ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के वाहन रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों को वश में करता था। उस नगर में चारों प्रधान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होता था। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके चिल्ल देवी और चोल देवी नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां से उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर हो अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो, यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। अपनी प्रिया को प्रसन्न था तो राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्ष, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयभीत प्रलय काल के समान एक शुकर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार
गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल अपनी जान बचा राजा के पास पहुंचे और राजा से सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर शुकर को मार। राजा की आज्ञा पास सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर कर राजा ने सैनिकों को सिखाया कि जिस मार्ग से शुकर निकल कर भाग जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के चारों ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देव योग से वह शुकर राजा से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ, घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहां ताल, तमाल, हिताल, साल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर शुकर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसके भाला मार दिया और भाले के लगते ही उस शुक्र ने अपनी शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया। अब मैं आपको अपने साप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि चंचटपुट आदि तालों के साथ में सप्त स्वर में गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे शुकर होने का शाप दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधर्म योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत श्री महालक्ष्मी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। आप अपनी राजधानी वापिस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार कह गंधर्व अंतर्धान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे के मार्ग में उन्हें बगल में मगरचम लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आता नजर आया। राजा मुस्कुराते उससे बोले, हे बटुक, तुम देवता, दैत्य, गंधर्व हो अपना राक्षस अथवा राक्षस, इनमें से आप कौन है? मुझे सच सच बता दे जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ, अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज। इस प्रकार उनके पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर में से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पा वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे। वह वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया और यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित, चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा में उठने वाली लहरों को शांत करने वाला, मीठा जल वाला, महर्षि अगस्त्य की तृषा शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया था, वह घोड़े पर से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित मृग नयनी स्त्रियों को देखा जो मधुर ध्वनि से मंगलगान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़ स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सभी बड़ी श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा कर रही है और इसकी क्या विधि है तथा क्या फल है, सच सच मुझे बतावे। नूतन की मधुरवाणी सुन वे बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी महालक्ष्मी का व्रत कर रही है। उसी व्रत की कथा तुम भी सुनो। हे ब्राह्मण, यह व्रत भादव भद्र महीने की शुक्ल पक्ष भादव सुदी अष्टमी, राधा अष्टमी से आरंभ होता है। इस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरी कलावा लेकर उसमें 16 गांठ लगावे और चमेली के पुष्प, कपूर, धूप आदि सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र 16 बार अभिमंत्रित कर श्री महालक्ष्मी की प्रार्थना करें। हे महालक्ष्मी, आप हमें धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश और शोभा तथा हाथी घोड़े पुत्र दो। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने अंग में और स्त्री अपने बाएं अंग में धारण कर 16 धूप के पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादव सुदी
से लेकर आश्विन वद्य अष्टमी तक नित्य प्रति कथा सुननी चाहिए। पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्र व्रत कर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफेद मोतियों से युक्त अष्टदल का कमल बनावे। उस पर कमलासन मन मन मुस्कान करते हुए शरद चंद्र के तुल्य कांतिवान चतुर्भुजी दोनों हाथों में कमल लिए हुए श्वेत वस्त्र धारणी आभूषणों से विभूषित अभय वर देने वाली दोनों और हाथियों की सूंड के जल से सींचे जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर अगरबत्ती चंदन से भगवती का हवन करे कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ, आपके लिए ही मैंने षोडशोपचार पूजन सामग्री एकत्रित की है। विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धा अनुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि इस प्रकार है। स्वर्ण के पत्र से गऊ के सिंग मड़वाकर तथा सोना एवं अन्न वस्त्रादि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान में दें। यदि इतना न हो सके तो यथाशक्ति द्रव्य दे दें अथवा 16 ब्राह्मणों को जिमा कर वस्त्र आदि की दक्षिणा देवे। हे विप्र पुत्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया है जिसके करने से मात्र से इच्छित फल प्राप्त होता है। इस व्रत को तुम करो, अपने राजा से कराओ तथा और जो श्रद्धा से करना चाहे उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम कर अपने घोड़े को कीचड़ में से निकाल कर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्ते का दोना बनाकर उसमें पानी ले घोड़े पर बैठ राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। उपरोक्त हाल नूतन ने राजा को सुना दिया। उस व्रत को नूतन और राजा दोनों ने किया। तदुपरांत राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार अपने नगर को चल दिया। राजा का आना सुनकर सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तु लेकर बाजे के साथ राजा की अगवानी करने चल दिए। चारों ओर घंटा और घड़ियालों के शब्द होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा है। 16 श्रृंगार किए गजगामिनी स्त्रियां भी मंगल गीत गाती हुई राजा की अगवानी को आई। नगरवासियों द्वारा सत्कार किया गया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चोल देवी के पास गया। रानी चोल देवी राजा के हाथ में शुद्ध बंधा देख क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छुपाकर विचार करने लगे कि राजा शिकार के बहाने किसी और अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने लगा है। इसी कारण इसकी बाह में उस स्त्री ने अपने सौभाग्य के लिए यह डोरा बांध दिया है और साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा था। क्रोधित हो उसने डोरे को राजा की बाह में से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत न समझ सका क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल देवी की एक दासी राजा को देखने वहां आई। उसने भूमि पर पड़े उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने सारा विधान जानकर अपनी स्वामिनी चिल देवी से जाकर कहा और वह राजा का सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुलावा भेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी चिल देवी के महल में अपार बाजे बजने लगे। यह देख राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा ने अपनी बाह में बंधे सूत्र को न देख अपार चिंता में डूब गया। नूतन ने रानी चोल देवी द्वारा उसे तोड़कर फेंके जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। सुन राजा क्रोधित हो रानी चोल देवी से बोला, अरे दू बुढ़े, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूंगा। यह कहकर राजा चिल देवी के महल में चला गया। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बना परीक्षा लेने के लिए रानी चोल देवी के घर आई। रानी चोल देवी उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्टे, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चोल देवी से अपमानित हो पर उसे श्राप देती हुई बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया, अतः शुक्रमुखी हो जाओ। राजा से इस मंगलपुर का नाम कोलापुर आज से इस मंगलपुर का नाम कोलापुर हो जावे। फिर वृद्धा रूप लक्ष्मी जी वहां से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल देवी के महल में गई। वहां रानी ने उसका बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित हो लक्ष्मी जी ने वृद्धा का रूप त्याग साक्षात अपना लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लिया। यह देख रानी चिल देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार से उनका पूजन किया। भगवती लक्ष्मी चिल देवी से प्रसन्न हो बोली, हे चिल देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाह वरदान मांग लो। चिल देवी बोली, हे सुरेश्वरी कपलासन अम्बे, जो भी प्राणी
जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहे तब तक आप उसके घर को संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखें, उसके घर में आप सदैव विराजमान रहें। मेरे पति सहित आपकी कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज रानी भगवती लक्ष्मी तथास्तु कह वही अंतर्धान हो गए। पश्चात राजा मंगल ने रानी चील देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारणी रानी चोल देवी ईर्ष्यावश हो कर रानी चील देवी के महल में जाने लगी। वहां बैठे बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के शाप के कारण वह शुक्र के समान दिख रही थी। रानी दिखलाई नहीं देती थी। तब वह दुखी हो जंगल में महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी यह दशा देख मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसकी सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने का कारण उससे कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी से उसके अपराध की क्षमा याचना कर उससे श्री लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्यमय स्वरूप को प्राप्त कर कीर्ति पाने लगी। तदनंतर उसी वन में राजा शिकार खेलने को गया। वहाँ मुनि अंगिरा की कुटी में रूप लावण्य से युक्त उस अनुपम देवी को देख राजा मंगल बोला, हे महर्षि, यह अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुन महर्षि अंगिरा ने उसकी सारी कथा सुनाकर चोल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्नचित्त हो रानी चोल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी आया और रानी चील देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के भोग भोगने वाला दोनों रानी बड़े प्रेम से मिलकर राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगल पृथ्वी के समस्त सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को गया और मंगल नक्षत्र नाम से विख्यात हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा। अतः तुम भी इस व्रत को करो, जिससे धन धान्य भूमि कीर्ति आयु यश शोभा घोड़ा हाथी पुत्र पौत्रादि प्राप्त हो और तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। इन नारद जी को प्रणाम कर अपने लोक को गया व्रत क्या? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया, जो सांसारिक और परलौकिक सुखों को देने वाला। श्री भविष्योत्तर पुराण श्री महालक्ष्मी व्रत कथा समा। बोलो महालक्ष्मी देवी की जय। श्री महालक्ष्मी हाथी पूजा व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आरंभ करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। यह एक समय महर्षि देवपायन व्यास श्री हस्तिनापुर आए। उनका आगमन हुआ। सुन महाराज दशरथ ने उनका आदर सम्मान कर राजमहल में व्यास जी को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्थपाग आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे मेरी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताइए जिससे सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, वह श्री महालक्ष्मी व्रत है, जिनका पूजन प्रति वर्ष आश्विन कुआर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहनकर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का अर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदुआ तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों व नगर स्त्रियों ने महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह के महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और
ना कोई सूचना भेजी। उत्सव वाक की धुन गुंजाने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जातीय अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतें सम्मान से बुलाई, पर ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी का नगर में बुलावा भेजे। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों में ना देखा ना पूजन की क्या होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सूरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो अच्छे से अर्जुन को लिखा कि, हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सुवर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जावेगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लग रही और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली, सड़क, महल, अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवा का नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके शंखों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। सायंकाल होते ही ऐरावत माता कुंती का महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर, हाथी का स्वागत किया। महाराज द्रोण पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्य यहाँ वाचन कर व्रती नारी द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी जी की दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती प्रारंभ की। श्री लक्ष्मी वंदना। दोहा। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्व हो मेरी आस। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूँ, जगत जननी जगदम्बिका सब विधि करो दुआ। लक्ष्मी मैया की जय हो, हे माँ लक्ष्मी की जय हो, गज लक्ष्मी की जय हो। कथा में अगर कोई गलती हो गई उसके लिए क्षमा।